जब बिरयानी बनती है उस दिन कुछ और नहीं बनता है, सब बिरयानी बनती है क्योंकि इतना टाइम लगता है उसमें और सब बिरयानी के अलावा कुछ खाते भी नहीं हैं। आइए आपको सुनाते हैं आज दास्तान कोलकाता बिरयानी। हम आ चुके हैं मंजिलत फ़ातिमा जी के यहाँ पे, जो कि लास्ट किंग ऑफ अवध वाजिद अली शाह के परिवार से हैं। आइए जानते हैं उनसे कोलकाता बिरयानी की कहानी। हेलो, कैसे हैं? अच्छे हैं, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। ये उल्टा तवे का पराठा है, अगर एक्स्ट्रा बन जाते हैं तो वो हम चाय के साथ सुबह को बहुत पसंद आता है मुझे जी। अवध की रॉयल फैमिली की रूलिंग लाइन से हूँ, तो आपने सुना होगा वाजिद अली शाह की बहुत सारी वाइफ्स थी और उनके फैमिली के मतलब काफ़ी ब्रांचेस हैं, जो लोग कहते हैं अपने को डिसेंडेंट्स के, हम डिसेंडेंट्स हैं। हम लोग जो आते हैं वो रूलिंग लाइन से आते हैं। हम अपने आप को उसी तरह डिस्टिंग्विश करते हैं कि वाजिद अली शाह के बाद उनके बेटे बिरजीज़ कदर, जो आखिरी अवध के रूलर थे जिनको क्राउन किया गया था, बिरजीज़ कदर, उस लाइन से हैं हम लोग। तो अगर आप रूलिंग लाइन को देखिएगा तो अमजद अली शाह, वाजिद अली शाह, फिर बिरजीज़ कदर के बाद ये राजपाट सब ख़त्म हुआ और उसके बाद जो नॉर्मल सिटीजन्स की तरह हम लोग बड़े हुए हैं। आज़ादी के बाद हम पैदा हुए हैं, या मेरे फादर भी आज़ादी से पहले पैदा हुए थे, तो हम लोग नॉर्मल सिटीजन्स हैं लेकिन रूलिंग लाइन से हैं। अवधी खाने का कोलकाता के खाने में क्या इन्फ्लुएंस है? अवध का खाना जो है लखनऊ से कलकत्ते भी अगर हम घूम के आते हैं, बहुत माइल्ड होता है, फ्लेवरफुल होता है और एरोमेटिक होता है। खुशबुएं बहुत ज़्यादा होती हैं अवध के खाने में। अच्छा, अब बिरयानी की बात करते हैं। ये अवधी बिरयानी कब कोलकाता बिरयानी बना और कैसे बना और क्या डिफरेंसेस हैं अवधी बिरयानी और कोलकाता बिरयानी में? यही फ़र्क है मेन, आलू का। और बहुत ईमानदारी से हम आपको यही बात कहेंगे कि इसका तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वी कैन ओनली अज्यूम दिस थिंग कि जब वाजिद अली शाह यहाँ आए थे और उस वक्त लखनऊ जैसे हालात तो थे नहीं, ऑब्वियसली। वहाँ पे अगर 5-6 किचन से उनका खाना आ रहा है, कलकत्ते में तो 5-6 किचन नहीं थे उनके मामून नहीं थे यहाँ, उनके चचा नहीं थे यहाँ, उनकी माँ नहीं थी यहाँ, उनकी और दूसरी वाइफ्स नहीं थी यहाँ। तो एक ही किचन से खाना पक रहा है और आ रहा है, लेकिन नवाबियत तो थी और उनको शौक़ भी बहुत था रंग बिरंगे जायकों का। तो अब जब वो रंग बिरंगे जायके 6 जगह से नहीं आ रहे हैं, एक ही जगह में तजुर्बे किए जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हो सकता है उसको ऐड किया गया हो। वाजिद अली शाह ने ऐड किया, ये हम खुद भी हमको बोलने में अजीब लगता है, क्योंकि वो तो नवाब थे, वो किचन में उस तरह तो एक्टिव नहीं थे ना कि वहाँ क्या पक रहा है। उनको तो नहीं पता मार्केट में आलू आया है कि नहीं, लेकिन उनको अगर उनका खानसामा या बावर्ची उनके दस्तरखान पे एक नया खाना ला के दे रहा है और उन्हें पसंद आ रहा है, तो वो वहाँ से शुरू हो गया। मैं ऐसा कहूँगी, क्योंकि मेरे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं हम कि वाजिद अली शाह के टाइम में अवधी बिरयानी में एक इनोवेशन के तौर पे आलू को ऐड किया गया था। और क्या कोई टेस्ट डिफरेंस भी है अवधी बिरयानी में और कोलकाता बिरयानी में, अपार्ट फ्रॉम आलू की? आलू एक तो मेन की इंग्रेडिएंट हो गया कोलकाता बिरयानी में, लेकिन क्या मसालों में कुछ फ़र्क है यहाँ की बिरयानी और वहाँ की बिरयानी में? नहीं, कुकिंग प्रोसेस में कोई डिफरेंस है? पूरी आप कलकत्ते में कलकत्ता अवधी बिरयानी ही बिकती है। देयर आर नो 2 टाइप्स ऑफ बिरयानी इन कोलकाता। देयर इज़ ओनली 1 बिरयानी इन कोलकाता, विच इज़ द पोटैटो बिरयानी, एंड विच इज़ एन अज्यूम्ड अवधी बिरयानी। क्योंकि आप दिल्ली की भी तो बिरयानी खाते हैं, आपने लखनऊ की भी बिरयानी खाई, आप हैदराबाद की भी खाते हैं, साउथ की भी खाई होगी। बिरयानी तो सब अलग है, और आप यहाँ की बिरयानी जब खाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये बिल्कुल अलग है, और ये एक अवधी, लखनऊ अवधी बिरयानी की कज़न ही लगती है।
हो गया। ऑलमोस्ट हो गया है। अब ये जब दम में डालेंगे ना 40 मिनट, तो ये बाकी का जो है वो कुक हो जाएगा। ये हमने पहले से जला के रखा हुआ है करवा तेल। अच्छा। हाँ, क्योंकि हर वक्त स्मोक करने में धुआं भी हर वक्त होता है। इसमें लौंग, इलायची, दालचीनी। लेकिन दिल्ली वालों को कलकत्ते की बिरयानी उतना पसंद नहीं आती है ना। उनको हैदराबाद ज़्यादा पसंद आती है, हैदराबाद वाली, क्योंकि मसालेदार खाने की आदत है। अब दही डाला गया। दही है, फिर ये तीखी लाल मिर्च है, बहुत कम नाम के तौर पे, क्योंकि हमारा खाना बहुत कम स्पाइसी होता है। लखनऊ वाले मिर्चें बहुत कम। मैं देखा सबसे अच्छी अपने खाने की ये बात है कि कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, सब कुछ अंदाज से डलता है, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट बनता है बाद में। क्या हम अपनी बिरयानी में जो चिकन का पीस होता है वो छोटा करके काटते हैं। तो जिस तरह से प्रॉपर हम लोग कोरमा बनाते हैं वही सेम प्रोसेस है, बस में एक एक्स्ट्रा चीज़ गई लगता है मुझे, बिरयानी मसाला जो आपने डाला है वो अलग है। और कोरमा इसीलिए हम लोग उसको बिरयानी का कोरमा कहते हैं, क्योंकि बिरयानी मसाला जाता है इसमें। हाँ, और जब हमसे कोई कहता है कि बिरयानी के साथ साइड डिश में कोरमा मांगता है तो हम कहते हैं मत लीजिए, क्योंकि कोरमे की तो बिरयानी बनी है। जी जी। फिर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, तो फिर उनको रिज़ाला या चाप देते हैं। और रिज़ाला और चाप जो है वो मेरे ख्याल से कलकत्ते का एक मिक्स वो है जो मुगलई और अवधी के बीच का है। तेज पत्ता, लौंग और इलायची। ये नींबू डालने से क्या खटास के लिए थोड़ी? नींबू खटास के लिए नहीं होती है, इससे चावल फरहेरे रहते हैं। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि नींबू डालने से चावल खिले खिले बनते हैं। तो सिर्फ चावल में इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है तो बिरयानी उम्दा होनी ही है। अब दम लगाएंगे। बस ये असल बिरयानी बनाने का तरीका है, लेकिन लेयरिंग करके तय लगा के। अब ये कितने देर तक दम पे जाएगा? ये तो चिकन है, इसको हम 30-35 मिनट में डाल लेंगे। अच्छा। लेकिन मटन को 40 मिनट। ये काफ़ी यूनिक स्टाइल है बिरयानी बनाने का, जिसमें दूध के साथ में बिरयानी मसाला मिलाया गया जी है। जी। इसको फिर चावलों के ऊपर डालते हैं फ्लेवरिंग के लिए। दूध बहुत यूज़ होता है हमारे यहाँ, दही और दूध का बहुत ज़्यादा। भाई हमने बताया नहीं मतलब बिरयानी मसाले में क्या क्या होता है। नॉर्मल बिरयानी मसाला है, देखिए मिलता है कभी। अच्छा, ये दूध और बिरयानी मसाला जो आपने मिलाया है वो डालेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालते हैं इसको धो के। ये सब घरेलू तरीके होते हैं। जी जी, नो वेस्टेज। नहीं, नो वेस्टेज। वरना तो ये बावर्ची हो तो फेंक देगा प्याला एक साइड। और इस पर डालेंगे केसर।
डालडा वनस्पति का इस्तेमाल नहीं है, नहीं नहीं, सरसों का तेल और देसी घी। क्योंकि वो तो गया उसमें चिकन और आलू में, और ये जा रहा है चावलों के लिए। तो ये डो बना के सील करने के लिए, ताकि इसके भाप में, इसके स्टीम में पक जाए। मतलब इतनी बारीकी से बिरयानी बनते हुए मैंने कभी नहीं देखा। नहीं देखा क्या? इतने आराम से तसल्ली से बनाते हुए। तसल्ली से, ये बात सही कही। तसल्ली से तो बनाते ही हैं, क्योंकि बहुत शौक से बनाते जी हैं जी ना। जी, मैं देख रहा हूँ। हाँ। और मैं अपने खाने पकाने के वक्त मैं बिस्मिल्लाह का इस्तेमाल बहुत करती हूँ। तो फाइनली बिरयानी दम पे चली गई, धीमी आंच पे पकती रहेगी लगभग 35 से 40 मिनट। अब घड़ी देख ली हमने, 1:05 पे हमने इसको बंद किया है। हाँ। 1:40 पे कितनी देर हुई? 40 मिनट, 35 मिनट। 40 मिनट। ये देखिए चारों तरफ से निकली आह। क्या खुशबू आई। ज़बरदस्त। बहुत सी खुशबू आ रही है। चावल हो गए, हरेरे हैं। नींबू काम आया है, सही है। दूध भी काम आया। दूध भी काम आया है। ये आलू देखिए, यहाँ का स्टार है। ये आ गई हमारी खुशबूदार कोलकाता बिरयानी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिरयानी खा के। सबसे अच्छी बात मैं वही बताया था कि अगर हम लोग शुरुआत चावल से ही करें जी तो हर एक चावल में इतना अच्छा फ्लेवर है कि आपको साथ में सालन या रायते की ज़रूरत नहीं है। जी। वो खुद में इतने स्वादिष्ट है, साथ में बिल्कुल लाइट है, माइल्डली स्पाइस्ड है। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, आलू भी जो आपने पकाया है अंदर तक इसमें तक मसाले जा चुके हैं, इतना टेस्टी है खुद में ही। शुक्रिया बहुत बहुत। साथ में ऊपर से घी डाला है, उसकी भी अच्छी खुशबू आ रही है, केसर की भी अच्छी खुशबू है। तो खुशबूदार बिरयानी भी है, एसेंस भी ज़्यादा नहीं है, मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्शन में है, Balance है। बहुत ही बैलेंस में है। नमक वमक का भी बैलेंस इसी तरह, पानी में नमक डाला जाता है, पानी को चखा जाता है, मतलब पानी का जो टेस्ट होगा वही चावलों का अल्टीमेट नमक का बैलेंस होगा। अच्छा, हाँ मैं देखा, जो आप जब चावल पका रहे थे उसी में आपने नमक डाल दिया था, पानी में, पानी में। और पानी को ही चखा था, हाँ हाँ। चावलों को नहीं चखा हमने। बिरयानी के लिए जो हम आलू लेते हैं, चंद्रमुखी आलू, उसका रेट इसे आलू से थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से इसलिए उसको यूज़ किया जाता है, उसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। और एक चिकनाई होती है आलू में, आपने खा के जी जी जी। तो चिकनाई होती है, जैसे नए आलू में होती है। और जो दूसरा वाला आलू होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, वो थोड़ा भुसभुसा होता है, शायद इसीलिए वो टूट जाता होगा बिरयानी में दम के वक्त। अच्छा, ये भी है। कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो सिलेक्शन हमने नहीं किया है, भाई गली शाह के बावर्ची ने किया हुआ। अच्छा, आपने इसके बारे में बताया नहीं, हमें बुरानी रायते के बारे में। लोग समझते हैं कि बिरयानी हैवी होती है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें कुछ ऐसा चाहिए है। तो बुरानी बनती है रायते से, दही से, जिसमें हम पुदीना डालते हैं, जीरा डालते हैं और काला नमक डालते हैं। और ये तीनों चीज़ें आप जानते हैं कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इस वजह से जब हम इसके साथ ये लेते हैं, जायका भी बढ़ता है बिरयानी का, काफ़ी मज़ा आता है इसके साथ पीने में। और लेकिन लखनऊ में आप देखिएगा ये बुरानी नहीं मिलती है, वहाँ पे रायता मिलता है, लहसुन, लाल मिर्च और दही का, और वो भी पूरी तरह फेटा हुआ पीने के पोजीशन में नहीं रहता, वो ज़रा थिक थिक रहता है, जो आप रायते की तरह खाते हैं, उसको रायता ही बोला जाता है। वाह,
इसमें भी केसर डला हुआ है। हाँ। पसंद आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लाइट है ना? देसी घी में पका हुआ है। एकदम। बताया हमने आपको कि हम यहाँ ज़्यादातर चीज़ें वही यूज़ करते हैं जो घरों में यूज़ होती हैं, जो हम घर में खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें पूरे बिरयानी की कहानी सुनाई और बिरयानी की रेसिपी दिखाई, कैसे कोलकाता बिरयानी बनती है। जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ कमी रहेगी, आपने बिरयानी का मसाला नहीं बताया हमें। मसाला अगली बार करिए, अगली बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका।